लीड फॉर्म या इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो पे देखने जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दो चीज बोली गाइस, लीड फॉर्म एंड इंस्टेंट फॉर्म। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं। लीड फॉर्म बोले या फिर इंस्टेंट फॉर्म बोले, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू अवर डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पर हम लीड फॉर्म या इंस्टेंट फॉर्म के बेस पे यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बनाने जाएंगे। सो लेट्स सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ऑडियंस वाला सेक्शन खोल के रखा है। हम जाएंगे क्रिएट ऑडियंस पे एंड देन जस्ट क्लिक करेंगे हम कस्टम ऑडियंस पे। जैसे ही कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा लीड फॉर्म। हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे? लीड फॉर्म पे जाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट ओपन हो गया कि आपसे कुछ ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसके बेस पे आप यहाँ पर ऑडियंस बना सकते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लीड फॉर्म है क्या, मतलब फॉर्म क्या है, मतलब ये कोई लैंडिंग पेज है या क्या है एग्जैक्टली? देखिए गाइस, ये कोई लैंडिंग पेज नहीं है, ये क्या है, ये एक टाइप से इंस्टेंट फॉर्म होता है, जहां पर हम इसको क्रिएट करते हैं और अपने एडवर्टीजमेंट में रन करते हैं। यूजर उस फॉर्म को फुलफिल करता है, वो डेटा हमारे पास आता है। ठीक है, सिंपल वे में अगर हमको यहाँ पर लीड फॉर्म बनाना है, आप किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा इस ऑडियंस को बनाने से पहले। तो यहाँ पर अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, डायरेक्टली मैं ऐड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कैंपेन क्रिएट करता हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और ये लीड फॉर्म कहाँ पर आएगा? बेसिकली ये आएगा आपके लीड कैंपेन के अंदर। यहाँ पर मैंने लीड लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टेंट फॉर्म है, ठीक है, वही आपका लीड फॉर्म होता है। यहाँ पर मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये ऑप्शन कहाँ पर आएगा? डायरेक्टली आपको ऐड कॉपी के अंदर। हम डायरेक्टली ऐड कॉपी के अंदर ही चलते हैं, बट ऐड कॉपी के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर जो कन्वर्जन लोकेशन है वो आपको यहाँ पर सही चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं एडसेट के अंदर आता हूँ। एडसेट में देखिए, एडसेट में हमारा इंस्टेंट फॉर्म है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कभी वेबसाइट पे रहता है, कभी दूसरी चीज पे रहता है। तो हमको यहाँ पर जब तक आप इंस्टेंट फॉर्म नहीं लेंगे तब तक वो आप फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब वो ऑप्शन नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंस्टेंट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर ये होने के बाद मैं जाऊँगा डायरेक्टली ऐड कॉपी के अंदर। ऐड कॉपी के अंदर हम जाएंगे नीचे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा ये इंस्टेंट फॉर्म। यही चीज गाइस होती है आपकी लीड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रिएट न्यू। अब जैसे यहाँ पर क्रिएट न्यू करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पर फॉर्म नेम। यहाँ पर फॉर्म नेम पे गए, यहाँ पर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग फॉर्म। और देन यहाँ पर आपसे फॉर्म टाइम पूछ रहा है, मोर वॉल्यूम, लाइक हायर इंटेंट, कस्टम। अब देखा, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये आपको फॉर्म में है ना, पूरा सिस्टमेटिक आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो लीड फॉर्म वाला देखना है कि आपको लीड फॉर्म कैसे बनता है, प्रॉपर आप एक लीड फॉर्म कैसे बना सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमें भी यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा फॉर्म बना रहे हैं जो कि हमको कस्टम ऑडियंस में हेल्प करेगा बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैं मोर वॉल्यूम में लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन ले लेते हैं, जो ऑप्शन नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हेलो गाइस, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। अभी यहाँ पर फुल टू डमी है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरा डमी है। ऐड क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एंटर मैसेज, फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फो, ईमेल यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर, राइट। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में हम डायरेक्टली हमारी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी लगा देते हैं। जो मैंडेटरी है वो ऑप्शंस यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी वाली लिंक, ये लिंक होना ज़रूरी है गाइस। मान लीजिए आपके पास ये नहीं होता है तो आप अपने फेसबुक पेज के भी लिंक लगा सकते हैं। लिंक टेक्स्ट, ये हमारा वेबसाइट का है, राइट। मैसेज फॉर लीड्स, ये आपका थैंक यू पेज आ जाएगा, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। वेबसाइट में लिंक में हम यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से हटा देते हैं। कॉल टू एक्शन, विजिट वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली पब्लिश करते हैं एंड विदाउट एन एरर ये हमारा टेस्टिंग फॉर्म डमी है, बन चुका है ना। तो ये अब फॉर्म यहाँ पर बन गया है, किस नाम से? टेस्टिंग फॉर्म से। अब टेस्टिंग फॉर्म से जब हम कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे, वहां पर हम फॉर्म बनाएंगे, तो वहां पर आपको टेस्टिंग फॉर्म के नाम से आपको एक ये इंस्टेंट फॉर्म दिख जाएगा, राइट। तो यही चीजें लाइव करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले एक डमी फॉर्म बताया कि कहाँ से आता है, इसकी प्रोसेस कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैं इसको अब क्रॉस कर देता हूँ। मैं ऑल टूल्स पे जाता हूँ, ऑडियंसेस पे जाता हूँ। ऑडियंसेस पे जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस पे गए, देन क्लिक ऑन द कस्टम ऑडियंस, देन हम यहाँ पर लीड फॉर्म पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आता गाइस इवेंट। इवेंट क्या? देखिए, तीन ऑप्शंस है यहाँ पर। एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, जो हमने फॉर्म बनाया वो फॉर्म किसी यूजर ने ओपन करा। अभी सबमिट की बात नहीं हो रही है, उसने केवल ओपन करा है। ठीक है, भले उसने सबमिट भी कराओ नहीं भी कराओ, सब चीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, राइट। तो वो पहला ऑप्शन हो गया।
सेकेंड ऑप्शन क्या है गाइस, पीपल हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट द फॉर्म। अब यहां पर क्या हो गया, स्पेसिफिक वाली बात आ गई, मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्होंने ओपन करा मगर सबमिट नहीं करा है, मतलब वो वाली आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्होंने ओपन करा और फॉर्म को सबमिट भी करा, तो वो कस्टम ऑडियंस भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। मगर यहाँ पर सबसे बेनिफिशियल कौन सी होती है, सबसे बेनिफिशियल जो गाइस होती है वो होती है फर्स्ट वन, लाइक पीपल हु ओपन दिस फॉर्म। अब यहाँ पर ये इवेंट क्यों अच्छा होता है, लाइक यहाँ पर दोनों चीज आ रही है, अगर किसी ऑडियंस ने ओपन करके सबमिट करा है या नहीं भी करा है, दोनों ऑडियंस यहाँ पर आपकी टारगेट हो जाएगी, राइट। यहाँ पर हम पेज ले लेंगे, किस पेज के बिहाफ में, हमने जो पेज बनाया था, हमने WS क्यूबटेक प्राइवेट लिमिटेड, इस पेज के बिहाफ में फॉर्म बनाया था। अब जैसे गाइस मैं इस लीड फॉर्म पे क्लिक करूंगा ऑप्शन, तो आपको टेस्टिंग फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि हमने उस फॉर्म का नाम दिया था टेस्टिंग फॉर्म। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए यार टेस्टिंग फॉर्म, मैंने इस फॉर्म को यहाँ पर चूज कर लिया। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मतलब आपके 8-10 फॉर्म बने हुए हैं, उस पर इंक्वायरीज आई होगी, तो आप लाइक उन सभी को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही फॉर्म चूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। मगर गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि उस फॉर्म में डेटा होना चाहिए। उस फॉर्म में डेटा इन द सेंस कि लाइक आपने अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट रन करा है, एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद उस फॉर्म पे यूजर का इंटरेक्शन होना चाहिए। वो नंबर्स जितने ज्यादा रहेंगे तो जाकर आपको ये लीड फॉर्म वाली ऑडियंस बनाने में ज्यादा मजा आएगा, एज वेल एज उसको यूज करके आप अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना फॉर्म चूज कर सकते हैं। अब रिटेंशन टाइम गाइस यहाँ पर 90 डेज का रहता है, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम आप 1 डे का भी ले सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर आप 90 डेज का। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मोर देन 91, जैसे 90 डेज का करता हूँ, 91 मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू मस्ट बी लेस देन 90 डेज, मतलब आपका जो मैक्सिमम रिटेंशन डेज है वो कितना है, 90 डेज ही है। मतलब 90 दिन में जितना भी डेटा आपके पास आया उस फॉर्म में, मतलब जितने लोगों ने इंटरेक्ट करा है या फॉर्म भरा है, ठीक है, या नहीं भी भरा है, XYZ, ठीक है, वो लास्ट 90 डेज का ही डेटा आपको निकाल के देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट एक और आता है गाइस कि आपका एडवर्टीजमेंट जिसमें आपने लीड फॉर्म यूज करा होगा उस पर फिर डेटा अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अब यहाँ पर रिटेंशन हम 90 डेज ले लेते हैं। अब सेम आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो भी कर सकते हैं। देन ऑडियंस नेम, यहाँ पर ऑडियंस का नेम हम डाल देते हैं, जैसे लीड फॉर्म कस्टम ऑडियंस, ये मैंने लिया। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं लाइक जो भी हमारा मेन पर्पस है, हमने कब क्रिएट करा है, किस पर्पस से करा है, लाइक वो आप यहाँ पर स्टेटस डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, तो डायरेक्टली आपकी लीड फॉर्म की ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और इसको आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के एडवर्टीजमेंट में। मतलब ऐसा नहीं है गाइस आपने ये लीड फॉर्म बनाया तो केवल लीड एड्स के अंदर ही आप यहाँ पर लाइक इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी कैंपेन ले लें, ब्रांड अवेयरनेस से लेकर, सेल्स से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, इंगेजमेंट से लेकर, ऐप से लेकर, किसी भी टाइप के कैंपेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।